उपभोक्ता अब केवल ऊर्जा उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के संकल्प को तीव्र गति से पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सौर ऊर्जा जागरूकता और प्रोत्साहन अभियान को संबोधित करते हुए ये बात कही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर सौर ऊर्जा के फायदों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और इसके अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी के विषय में लोगों को जानकारी देने और जागरूक करने के उद्देश्य से सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 618 उपभोक्ताओं के खाते में प्रत्येक को 30,000 रुपए की दर से कुल 1.85 करोड़ रुपए की राज्यांश सब्सिडी का ऑनलाइन अंतरण किया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेके 140 करोड़ भारतवासियों की रात और दिन चिंता कर रहे हैं। और इसका जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, जिस तरह से आर्थिक रूप में लगातार देश प्रगति कर रहा है। 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी 10 वर्षों तक, तो स्थिर हो गया था आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश 10वें स्थान पर ही था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 11 साल में, पहले 10 साल में 5वें स्थान पर लाके खड़ा किए इकोनॉमी के क्षेत्र में। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 11वां साल हुआ, तो आज चौथे नंबर में लाके खड़ा कर दिए। ये सब देश देख रहा है। जगदलपुर के सर्किट हाउस में एक कर्मचारी के साथ वन मंत्री केदार कश्यप द्वारा मारपीट के मामले को लेकर आज कांग्रेसियों ने बड़ा प्रदर्शन किया है और वन मंत्री केदार कश्यप के आवास का घेराव किया है। वहीं बड़ी संख्या में रायपुर स्थित बंगले के घेराव करने कांग्रेस पहुंची और नारेबाजी करते हुए पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश में लगे रहे। काफी देर तक कांग्रेसियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी चलती रही और कांग्रेसी विरोध करते हुए बीच सड़क पर बैठकर विरोध करते रहे। तो वहीं मामले को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव विकास उपाध्याय और संगठन के पदाधिकारियों ने मंत्री केदार कश्यप पर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग करते रहे। साथ ही सर्किट हाउस के कर्मचारी को न्याय दिलाने लगातार विरोध करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी जब जब उनके नेताओं के ऊपर में कोई आरोप सिद्ध हो जाता है, जब जब कोई ऐसी घटना जो साफ नजर आती है, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करते हैं। कभी राजीव भवन में ईडी को भेज देंगे, कभी नेताओं के घर में ईडी को भेज देंगे, कभी ईडी दफ्तर में कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर प्रेशराइज करेंगे। वो डराना चाहते हैं कि हम अपनी आवाज को दबा दें, लेकिन जनता की आवाज, जनता के साथ हो रहे अन्याय को हम उसकी लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हम उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई सड़क पर लड़ेगी। माखड़ी ब्लॉक के शासकीय स्कूलों में शिक्षक मनमानी करते हुए नियमों को ताक पर रखकर अपनी सुविधा के अनुरूप स्कूल का संचालन कर रहे हैं। शासन के आदेश के मुताबिक जिले के सभी एक पाली स्कूलों में सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नियमित समय तय किया गया है। इसके बावजूद कई शासकीय शालाओं में शनिवार को मनमाने ढंग से समय सारणी बदलकर सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। पड़ताल में खुलासा हुआ कि शनिवार को प्राथमिक शाला हीरावंडी, पूर्व माध्यमिक शाला हीरावंडी, प्राथमिक शाला बड़चौरा हीरावंडी, प्राथमिक शाला कटियार पारा, अनंतपुर प्राथमिक शाला क्षमतापुर, पूर्व माध्यमिक शाला क्षमतापुर और बालक आश्रम क्षमतापुर सहित कई स्कूलों में निर्धारित समय से पहले ही सुबह की पाली में पढ़ाई करवाई जा रही है। जब इस मामले पर संबंधित शिक्षकों से सवाल किए गए तो उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से परहेज किया। माखड़ी ब्लॉक के मंत्रीपारा बगबेड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 19 बच्चों को शौचालय, बाउंड्री वॉल, पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। शौचालय के अभाव में बालिकाओं को काफी दिक्कत होती है। पढ़ाई के दौरान शौच के लिए घर जाने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं बाउंड्री वॉल के नहीं होने से हादसे का खतरा बना रहता है। बच्चों को पानी के लिए सड़क पार कर मोहल्ले के हैंडपंप तक जाना पड़ता है। शिक्षकों ने अधिकारियों को अवगत भी कराया है, पर समाधान नहीं हो पाया।
भिवंडी के